नमस्कार साथियों। तो आज है 25 मार्च 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट आज बिल्कुल वैसा नहीं था, क्योंकि कल रात में तो हमने देखा था यूएस मार्केट काफी वोलेटाइल था। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डॉ जोन्स की पोजीशन कल रात में ओपन हुआ था, ठीक यहाँ पे, फिर ऊपर की तरफ पहुंचा, फिर नीचे की तरफ मूव किया, फिर ऊपर पहुंचा, और अल्टीमेटली डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, दोनों ही जो टॉप इंडेक्स है सब नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है, इवन कल रात की 10:30 की वीडियो में, 12 बजे की वीडियो में भी आपको मैं दिखाया था। पर दोस्तों, उसके बाद आज अर्ली मॉर्निंग पे सिर्फ एक खबर आया, सिर्फ एक खबर, टोटली मार्केट की मूड बदल गया। मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हो कि डॉ जोन्स की फ्यूचर स्पाइक कर गया, सुबह की जो नैस्डैक की फ्यूचर स्पाइक कर गया, जिसके देखा देखी हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो भी स्पाइक कर गया। और अल्टीमेटली निफ्टी 50 आज क्लोजिंग दिया 23,306 पॉइंट पे। दोपहर को लगभग 2.5% ऊपर था, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग दिया 1.72% गेनिंग के साथ। भाई तो दोस्तों, ऐसे ही और भी बहुत सारे जानकारी, जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी दिया था, आज भी आएगा मार्केट के बारे में। सो एक भी अपडेट मिस मत करना और फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, वैसे देखिए आज ओपनिंग तो काफी बढ़िया था, मतलब जो कल रात में बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि आज इतना बढ़िया ओपनिंग हो जाएगा 23,064 पॉइंट पे। जबकि कल रात में कहाँ पे चल रहा था, 23,800 के रेंज में चल रहा था, मैं अगर गलत नहीं हो तो 700-800 के रेंज में चल रहा था। और आज हाई टच किया कहाँ पे, देखिए 23,500 के रेंज पे, 23,465 पॉइंट पे। लो कहाँ पे टच किया, देखिए आज जहाँ पे शुरू किया, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे लो टच किया, शुरू पे ही लो, और उसके बाद तो आज पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आशा रखता हूँ कि देखिए आज ना केवल मार्केट में रिकवर हुआ, बल्कि उसके साथ साथ मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू रिकवर होने के कारण आपके पोर्टफोलियो में रिकवर करेगा। तो दोस्तों, क्या स्टेटस है आपके पोर्टफोलियो की, फटाफट कमेंट करके बताइए। बैंक निफ्टी की हालत भी बहुत बढ़िया था, लगभग 1000 पॉइंट से ज्यादा आज जंप देखने को मिला, 2% के ऊपर। या बाकी सेक्टर्स की बात करें, आइए देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे कि जिस वजह से आज मार्केट इतना बढ़िया था, क्या सच में वॉर रुकने जा रहा है या रुक चुका है, सब कुछ हम डिटेल में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अच्छा, एमएनसी सेक्टर में लगभग 2% की गेनिंग था, सीडीटीआई सेक्टर लगभग 2% की गेनिंग था, मेटल सेक्टर में लगभग 2.5% की गेनिंग था, पीएसयू बैंक आज 2.5% के ऊपर गेन किया, पीएससी सेक्टर आज उतना गेन नहीं किया, बट फिर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से लेके मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएससी सेक्टर, आईटी सेक्टर में आज उतना बड़ा मूवमेंट नहीं था। आईटी सेक्टर में आज बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, आईटी सेक्टर बीच में थोड़ा बहुत मूव कर गया था। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास आपके जो बड़े आईटी कंपनी है, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, सब एक एक 1.5-2% ऊपर पहुंच गया। तो उसके बाद सडनली सेकेंड अप में थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें डाउनवर्ड मूवमेंट, बट एट द एंड पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, मतलब एटलीस्ट गिरावट तो नहीं हुआ, ग्रीन में क्लोजिंग दिया। एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर सारे अच्छी मूड में क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, यानी बैक टू बैक 2 दिन आप कह सकते हो, मतलब लास्ट डे 24 तारीख या आज 25 तारीख, बहुत बढ़िया मार्केट था। ओके, सो देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण है। पहला आप इंडेक्स वाइज समझिए, उसके बाद मैं आपको न्यूज में लेके चलता हूं। देखिए इंडेक्स में कैसे चेंजेस हुआ। कल रात की स्थिति डॉ जोन्स की ऐसा था, आज सुबह आप देखेंगे, ये देखिए डॉ जोन्स ओपनिंग हुआ सुबह यहाँ पे, उसके बाद अभी आप देखिए लगभग 0.93% ऊपर चल रहा है। तो मतलब आज रात पे भी दोस्तों यूएस मार्केट में एक जबरदस्त रिकवर हो सकता है। बाय द वे दोस्तों, ये अपडेट ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह दे चुका हूं, मार्केट ओपन होने से पहले। आई थिंक आप लोगों ने देखा, अगर नहीं देखा एक बार मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे विजिट करके देख लेना, मैं हर रोज ही अपडेट देता हूं, और फॉलो भी करके रखना मुझे, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, नैस्डैक की फ्यूचर को आप देखिए, सुबह जब मैं स्क्रीनशॉट लेके डाला था तब लगभग 0.5% से लेके 1% के बीच में था, अभी 1% क्रॉस कर चुका है। तो मैं भी आज यूएस मार्केट दोस्तों आज रात में काफी अच्छा मूवमेंट देखा। बाय द वे, आज सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, बाकी जितने भी दुनिया भर की मार्केट है, एशियन मार्केट, सब आज बहुत बढ़िया मूड में था। देखिए जापानीज मार्केट में टीपीएक्स, निक्काई सब 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। गिरावट भी एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया था। चाइनीज मार्केट भी लगभग 1.5% 2% की रेंज पे आज मूवमेंट दिया है। हांगकांग की मार्केट भी आज पॉजिटिव में था, मोस्टली पॉजिटिव में था। साउथ कोरियन मार्केट में कोस्डैक्स, केआरएक्स, कॉस्पी सब आज 1.5-2% ऊपर। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट भी आज बढ़िया था, 2% 2.5% की रेंज पे। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज रिकवर किया 1.5-2%, ये खजरा भी आज रिकवर कर गया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी रिकवर किया। मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट, सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट 3% मूव किया। यानी मोस्टली मार्केट आप देख सकते हो आज की डेट में अराउंड 1.5 से 2%, 3% की रेंज में रिकवर किया है। बाय द वे, ऑयल प्राइस में भारी भरकम गिरावट। कल रात में कितना चल रहा था याद है? कल रात में लगभग $100 पर बैरल के आसपास चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे मूव कर रहा था। अभी आप देख सकते हो
अराउंड 5% नीचे आ चुका है। $95 पर बैरल पे ब्रेन क्रूड की प्राइस चल रहा है। दोस्तों सच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि ब्रेन क्रूड या WTI क्रूड में गिरावट हुआ, अदरवाइज ये तो पॉसिबल नहीं है। और उसी वजह से ऑयल प्राइस में गिरा ना, ऑयल प्राइस गिरा, अब गोल्ड सिल्वर सब रिकवर कर रहा है। ये देखिए रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी फिलहाल गोल्ड की जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव चल रहा है 4% ऊपर, दूसरी तरफ सिल्वर की जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव चल रहा है 5.5% ऊपर, 5.5% ऊपर। तो दोस्तों आशा रखता हूं अगर आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर की ETF है तो मे भी आज आपकी ETF रिकवर कर गया बहुत जबरदस्त वे से। बट एक डाउट है, एक डाउट है, क्या आप पता है, देखिए बाकी इंडेक्स में तो बहुत अच्छा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, चाहे ऑयल की बात करें, गोल्ड सिल्वर, सेक्टरल वाइज बात करें, इंडेक्स वाइज बात करें या मार्केट वाइज बात करें, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में उतना बड़ा भी बदलाव नहीं हुआ। मतलब कल रात में दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, कल रात में इंडियन रुपी की वैल्यूएशन इतना नीचे पहुंच गया था अप्रोक्सीमेटली 94.38 पे, जो लाइफ टाइम लो टच किया। और अभी आप देखेंगे इम्प्रूव तो हुआ है, मतलब प्राइस के अनुसार गिरा, वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ा, बट उतना चेंजेस नहीं हुआ जितना बाकी इंडेक्स में हमें देखने को मिला। ये इस चीज को लेके मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि भाई ये अगर नहीं बदला तो कहीं ना कहीं आगे भी मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, सो इतना सब कुछ बदलाव कैसे हो गया रातों रात, आइए मैं आपको दिखाता हूं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, अरे बाप रे उसको तो मिस मत करना भाई, सारे जानकारी दे दूंगा, अगले दिन मार्केट कैसा रहेगा, पूरे मार्केट के बारे में, जियो पॉलिटिकल, सब 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 10:30 की वीडियो, 12 बजे की वीडियो कल भी दिया था, आज भी दे दूंगा, मिस मत करने की भी अपडेट। ठीक है, आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट में ये भाई साहब ने क्या कहा, कौन कौन सी की फैक्टर आज मार्केट इतना ज्यादा बुलिश रखा है। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया कि क्रूड ऑयल डिक्लाइन, कल रात पे जहां पे था वहां से लगभग 4-5% नीचे, ये बात तो सही है, बट ये सेकेंडरी रीजन। फर्म ग्लोबल क्यूज, एशियन मार्केट आज सुबह से काफी बढ़िया था, चलो ठीक है ये भी सच है। तीसरा रीजन, एंड ये मैं कहूंगा सबसे प्राइमरी रीजन, ये सबसे प्राइमरी रीजन, यूएस ईरान सीज फायर होप, यूएस ईरान सीज फायर होप, इसी वजह से एक्चुअली आज मार्केट में इतना जबरदस्त रिकवर हुआ, रातों रात सब कुछ एकदम से बदल गया। अब चलिए मैं आपको एग्जैक्टली न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। दोस्तों ये खबर एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें अराउंड वही 4 बजे के आसपास आया था, तो अलग अलग मीडिया ने अपने टाइम के अनुसार इसको पब्लिश किया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं द हिंदू, यहाँ पे 8:11 सुबह की यहाँ पे पब्लिश किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली मेंशन किया, ईरान इजराइल वॉर हाईलाइट, ट्रम्प सेंट पीस प्लान एस ईरान ओपन टू नॉन होस्टाइल ऑयल वेसल। तो जैसे कि देखिए आपको मैं, आई थिंक कि आपने कल रात की 12 बजे की वीडियो आपने देखा, ये वाली वीडियो आपने देखा, मैं आपको इस वीडियो में कुछ मतलब कटिंग्स पे बार बार कह रहा था कि भाई ईरान आज की डेट में ना बहुत एक्सट्रीम जा रहा है, और ईरान के लिए आगे ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में ईरान की जो सबसे क्लोज एलाई कौन है, चाइना। इवन चाइना ने भी ईरान को कह रहा है कि भाई क्या जरूरत है इतना एक्सट्रीम जाने की, अगर यूएस बातचीत करना चाहते हैं आपसे, ईरान से, कर लीजिए, नेगोशिएट कर लीजिए, मतलब एक साथ बैठने में क्या बुराई है। तो ये चाइना ने भी इवन कहा था। उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने यहाँ पे जो एक्शन मतलब डिसीजन लिया है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो नॉन होस्टाइल ऑयल वेसल्स है उसको भी क्लियर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने पीस प्लान सेंड किया है। मैं आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पे बेटर आपको क्लैरिटी मिल जाएगा इस टॉपिक पर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेंड अ पीस प्लान टू ईरान एज ही वॉइस ऑप्टिमिज्म ऑन ट्यूसडे मतलब कल रात, वहां के हिसाब से कल रात, हमारे यहाँ पे तो बुधवार हो चुका है, एट एंडिंग नियरली अ मंथ ऑफ वॉर with Tehran announcing that it will let non-hostile oil vessel go through the crucial state of Hormuz। ठीक है, तो ईरान की इस डिसीजन के बाद ही एक्चुअली ट्रम्प की तरफ से ये जो पीस प्लान की अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद आ जाइए, अब दोस्तों यहाँ पे सुनने को आ रहा है ये जो खचरा है, ये जो खचरा है मतलब जिसको हम प्यार से खचरा कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम पाकिस्तान जो ट्रम्प की दिया हुआ 15 पॉइंट की सीज फायर की जो प्रपोजल है वो ईरान को भेजा है। तो मतलब ये जो वॉर की मीडिएटर, यहाँ पे देखिए अभी कुछ बहुत सारी चीज मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, मतलब क्लियरली समझ नहीं आ रहा है क्या पाकिस्तान पे ये
मतलब सीज फायर की एग्रीमेंट साइन होगा या कहीं और होगा, बट दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है। ये अभी की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब बस कुछ मिनट पहले की बात है। ये देखिए 4 साढ़े 4 बजे की अपडेट है आज, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान हैंड ओवर किया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जो मतलब कुछ पॉइंट है, 15 पॉइंट मेंशन किया है, ठीक है, कुछ पॉइंट मेंशन किया आपके यूएस की तरफ से, वो ईरान के हाथ में हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पे खबर मिला है, मतलब देखिए ईरान का भी कुछ दावा है, ईरान का भी कुछ यहाँ पे कह सकते हो कि डिमांड है। तो ईरान का डिमांड यह है कि यूएस की जितने बेस है आपके गल्फ नेशन पे, यूएस की जितने बेस है गल्फ नेशन पे, जैसे कि सऊदी, यूएई, कतार, ये सब जगह पे आपके यूएस की बेस है, मिलिट्री बेस है, उसको बंद करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो एक और मैं कहूँगा ईरान की सबसे खतरनाक एक कंडीशन रखा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ट्रांजिट फीस। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से फ्यूचर में जितने भी ऑयल वेसल, टैंकर्स, शीप या कुछ भी हो वहां से गुजरेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा, ट्रांजिट फी देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ना हो बट फिर भी देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों ईरान कह रहा है कि भाई वहाँ से अगर आपको गुजरे, बट यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझने का आवश्यकता। आप कहेंगे इसमें बुराई कह दें, कि बुराई की बात नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, वो पर्टिकुलरली किसी के अंडर नहीं आते हैं, मतलब वो एक इंटरनेशनल वाटर। अब इंटरनेशनल जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन ओशन, क्या इंडियन ओशन भारत की है? याद रखना, इंडियन ओशन के नाम भारत, देखिए भारत के नाम से है इंडियन ओशन, बट उसमें दुनिया की कोई भी देश वहां से पास कर सकते हैं, वो भारत की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक वैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर लाइन है, वहां से कोई भी शिप वेसल्स पास कर सकते हैं, ठीक है। तब देखना होगा कि इस मुद्दे पे आगे क्या होता है, बट ये ईरान की तरफ से कुछ यहाँ पे कह सकते हो कि शर्त या कंडीशन रखा है इस सीज फायर के ऊपर। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और मैं कहूँगा, ये आज अभी की अपडेट है, 4:42, मतलब अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, ये खबर आया है कि ये जो यूएस ने, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता होगा, वो भेजा था ना एकदम शुरू में, लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, उसको टारगेट करते हुए ईरान ने मिसाइल फायर कर दिया। ये अभी की बात है, और उसके पहले वार्निंग भी दिया था। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज थोड़ा सा आपको भी डाउट करेगा, और थोड़ा सा ब्लर भी है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या चल रहा है ना, किसी को पता नहीं है, बट हाँ ये फैक्ट है कि कुछ ना कुछ सीज फायर से रिलेटेड प्रोग्रेस हो रहा है। अभी हो सकता है कि ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ, ऑफिशियली वॉर एंड नहीं हुआ, बट सीज फायर के ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, बट स्टिल वॉर कंटिन्यू है, एक छोटे स्केल में कह सकते हो। पहले जैसा जो हाई इंटेंसिटी में वॉर चल रहा था वो नहीं हो रहा है, बट छोटे स्केल में दोस्तों हो रहा है अभी भी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अभी ट्रम्प की तरफ से एक और क्लेम किया, ट्रम्प ने क्लेम किया कि ईरान हैज एग्रीड टू नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन। तो देखिए ये तो मैं कहूँगा सिर्फ यूएस ही नहीं, बहुत पहले से इजराइल का भी बार बार जो दावा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर जिन सब देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, ये बहुत बेसिक सी बात है, उनको आप डायरेक्टली ना थ्रेट कर सकते हो ना एगेंस्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो आज की डेट में ईरान को डायरेक्टली थ्रेट कर रहा है या डायरेक्टली अगेंस्ट में जा रहा है, इसी वजह से क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और यूएस या कोई भी न्यूक्लियर जो शक्तिधर देश है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अगर ऐसे देश के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए उसको हम डायरेक्ट थ्रेट नहीं कर सकते, तो वो तो उसके लिए बुरा होगा। तो जिस वजह से यहाँ पे ट्रम्प के कहना है कि ईरान फ्यूचर में भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, ठीक है, वो एग्री किया, ईरान एग्री किया, ये ट्रम्प का क्लेम। अब इसमें तो ऑब्वियसली बात है कोई 100% सच्चाई नहीं है। तो कुल मिला के माहौल ऐसा है कि अभी थोड़ा प्रोग्रेस जरूर हुआ है, बट स्टिल अभी भी मैं कहूँगा ये जो वॉर वो थोड़ा सा छोटे स्केल में चल रहा है। अब दोस्तों कल मतलब 26 तारीख भारत में राम नवमी की वजह से बाजार क्लोज रहेगा। अब देखना होगा कि शुक्रवार क्या होता है, क्योंकि बीच में तो बहुत सारे इंसिडेंट होगा ही, क्योंकि आज की डेट में 2-3 घंटे पे ही कितना सब कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो जाएगा, जितना जल्दी होगा उतना ही हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा, एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, मार्केट भी बहुत अच्छे से रिकवर करेगा, ठीक है। सो दोस्तों आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आएगा, मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।